अब हम लोग पढ़ाई करते हैं आगे। क्लास 10 में हैं हम लोग, आप लोग हैं? क्लास 10 में हैं और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम पोषण चैप्टर नंबर 1 और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मानव पाचन तंत्र के बारे में। इसमें बहुत सारे चीजों का अध्ययन हम लोगों ने किया था। लीवर भी पढ़ लिए थे, अग्न्याशय अति ये पेनक्रियाज जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब सारे चीजों के बारे में हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा था। और इसमें आप लोगों ने इस बात की जानकारी प्राप्त किया था कि जो भोजन मुंह में होता है वैसे भोजन जो मुंह में रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। समझ में आ रहा है ना बात? और धीरे 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 नीचे आकर पेट में आ जाता है। पेट में जब भोजन रहता है उसको क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। अब भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा भी हुआ यूं कि यहाँ पे अग्न्याशय जो है, पेनक्रियाज जो है, वह अपना एंजाइम तभी छोड़ता, छोटी आंत को देता या भोजन को देता जब तक कि यह भोजन क्षारीय नहीं हो जाता। जब तक कि यह भोजन क्षारीय नहीं हो जाता। इसकी बहुत बड़ी शर्त थी। उस शर्त का पालन करवाने के लिए भोजन को किसी भी स्थिति में क्षार होना था, लेकिन अभी भोजन क्या है? अम्लीय है। तो भैया क्षार कैसे बनाया जाए? तो इसके लिए जो है यहाँ लीवर है, जो आपका सबसे बड़ा ग्रंथि है, ग्रंथियों में सबसे बड़ा ग्रंथि है लीवर, जो लगभग 1.5 kg का होता है। कितना kg का होता है? 1.5 kg का। और उसमें से आपका एक पित्त जुड़ा हुआ, पित्ताशय जुड़ा हुआ रहता है और उस पित्ताशय में पित्त जमा रहता है जो हरा कलर का होता है, क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच मान 8 होता है। ये सब बातों को पढ़ लिए थे। अब भैया इस पित्त को यहाँ पे लीवर को कौन ऐसा चीज है जो जा करके कहेगा कि भैया क्षार मिलाओ, नहीं तो पित्त मिलाओ, नहीं तो अग्न्याशय अपना एंजाइम नहीं छोड़ने वाला है। ये आखिरी बात बोलेगा कौन? तो छोटी आंत में, छोटी आंत के ग्रहणी में यानी कि ड्यूडेनम में, छोटी आंत को 3 भागों में हमने बताया था कि छोटी आंत 3 भाग में होता है। पहला जो ऊपर वाला जो पेट से सटा हुआ भाग है उसको ड्यूडेनम कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं उसको। उसके बाद जेजुनम है और तब अंतिम में क्या है? इलियम है। ये सब बातों को पढ़ा था आपने। तो वही बता रहे थे कि छोटी आंत के पहला भाग जिसका नाम ड्यूडेनम है, वहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कोलोसिस्टोकाइनिन नामक एक हार्मोन है जो ये बात के लिए वादा करता है कि हम जाकर के लीवर्स को कहेंगे कि भैया आप अपना पित्त छोड़िए, है ना, ताकि जो है से भोजन क्षारीय हो जाए, नहीं तो अग्न्याशय अपना एंजाइम नहीं छोड़ेगा। और जब तक अग्न्याशय अपना पूरा एंजाइम नहीं छोड़ेगा तब तक छोटी आंत में पूर्ण पाचन नहीं होगा। क्लियर हो रहे हैं? तो कोलोसिस्टोकाइनिन लीवर के पास जाता है, कहता है कि देखिए ना भोजन अम्लीय है, छोटी आंत में जाने को तैयार है, लेकिन जब तक आप, छोटी आंत में भोजन आ चुका है, लेकिन जब तक आप पित्त नहीं छोड़िएगा, और क्यों नहीं छोड़िएगा? कि आपका भोजन क्षारीय हो जाए, अम्ल से बदल जाए, किसमें? क्षार में, तबे अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज अपना पूरा एंजाइम छोड़ेगा। इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। है लीवर देवता, है कि नहीं? लीवर देवता को जो है से पूरा मनाया गया है वहां पे। कौन मनाया इसको? कोलोसिस्टोकाइनिन। ये हो तनी मिला दहू हो, है कि नहीं? पूरा मनाया गया। को नहीं जानत है जग में तोरा बिना पूरा शरीर खराब है कि नहीं? लीवर आप ही महान है, समझे कि नहीं? होता क्या है? कोलोसिस्टोकाइनिन के कहने पर ये यहाँ से पित्त से एक नली जुड़ा हुआ रहता है छोटी आंत में, उस नली से, जिसको पित्ताशय नली कहते हैं, है कि नहीं? उस नली से पित्त जाता है और जो भोजन है वहां पर उसको क्या बना देता है? वो क्षारीय बना देता है।
पित्त मिल करके उसको क्या बना देता है, क्षारीय। जैसे ही क्षारीय होता है, सूचना देने के लिए छोटी आंत में एक और हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है सेक्रेटिन। क्या नाम है उसका, सेक्रेटिन। कहीं लिखवाए होंगे, है ना, सेक्रेटिन हार्मोन। छोड़िए, नहीं लिखल हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ सेक्रेटिन हार्मोनिका है, सेक्रेटिन हार्मोन है। वो अब जा करके कहता है किसको, पेनक्रियाज को, कि आपका काम हो गया, भोजन क्षारीय हो गया, अब तो आप अपना कमाल दिखाइए, अब तो आप मानिए गुरुदेव, है कि नहीं है। और तब जैसे ही जानता है कि भोजन क्षारीय हो गया, फटाक से अपना यह तीनों एंजाइम छोड़ देता है। क्या कर देता है, तीनों एंजाइम छोड़ देता है। और यह तीनों एंजाइम कौन सा एंजाइम है, LAT, L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। क्लियर हो गया। लाइपेज वसा का पाचन करता है, लसा वसा का पाचन करता है, समझे कि नहीं। आपका जो है एमाइलेज, एमाइलेज जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। उसके बाद आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का जो पाचन है वह प्रोटीन का करता है। और प्रोटीन में भी किसका करेगा, तो देखिए प्रोटीन का पाचन अभी दो जगह हो गया। एक जगह पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टोन। क्या बोलते हैं, पेप्टोन। वहां जो प्रोटीन था उसको किसमें बदल दिया गया था, पेप्टोन में, मैंने थुर कुछ दिया गया था, पेप्टोन बन गया था। और उसी पेप्टोन को अब थुर कुछ करके क्या कर दिया गया है, पेप्टाइड बना दिया गया है। पेप्टाइड बनने का मतलब ये होता है कि ये बढ़िया से इसका पाचन हो गया, समझे कि नहीं। तो इस बात को कहा गया। इसके बाद सारे चीजों का पाचन होता है। अब इसके बाद होता क्या है, वो बातों को हमको सीखना है, ठीक है ना। यहां पर तो सारा समझ में आ गया। अब हम लोग जरा सा यहाँ पे देख लेते हैं छोटी आंत में जो जो क्रियाएं हो रही हैं उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग छोटी आंत बना ले, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम बना रहे हैं छोटी आंत, बना दे रहे हैं, है ना। पहले लादा बनाएंगे, क्या बना देंगे, पहले लादा। लादा समझते हैं, पेट, है ना। हम लोग ना जिसका पेट ज्यादा बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, लेदहवा या लेदक्कर, है कि नहीं। लेदा, लेदा इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहां से जो है इस तरह से छोटी आंत जो है बनेगा। ये लगभग कितना मीटर का होता है मेरे भाई, 6 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है, 6 मीटर का होता है। यहां पे छोटी आंत को बढ़िया से समझिए। छोटी आंत में, और पेनक्रियाज वगैरह तो आप लोग सब जान ही रहे कि कहां पे होगा। यहाँ पे जो है इस तरह से आम के पत्ता की तरह जो होता है, यहाँ पे पेनक्रियाज रहता है। क्या रहता है, पेनक्रियाज, समझे कि नहीं। इसी को बोलते हैं अग्न्याशय। और यहाँ से एक नली के द्वारा ये क्या होता है, जुड़ा हुआ यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे क्या रहता है, लीवर। क्या रहता है, लीवर। और इससे क्या निकलता है, पीत। क्या निकलता है, पीत। ये भी एक नली से यहाँ पे क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। समझ में आ रही है बात। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। पहला वाला भाग को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। पेट से सबसे पहले भोजन कहाँ चला जाएगा, ड्यूडेनम में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में हार्मोन कैसे काम करता है तो समझ में आ गया होगा। यानी कि इसी ड्यूडेनम में आपका जो है भोजन क्षारीय हो जाता है, और यहीं पर अग्न्याशय से, है ना, सारा एंजाइम ले लिया जाता है। सारा का सारा एंजाइम क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं। अब मेरे भाई जरा समझना इस बात को। यहां पे इसके आगे जाइएगा तो आपका ये जो जगह है इसका नाम है जेजुनम। क्या नाम है, जेजुनम। याद रहेगा ना, इसका नाम है क्या चीज, जेजुनम। जेजुनम बहुत बड़ा जगह होता है, और इतना बड़ा जगह होता है कि पूरे भोजन जो आपने किया है उस भोजन को, है ना, उसमें से सारे बढ़िया से पोषक तत्व को प्राप्ति करने के लिए, एक एक कण के दाने से कुछ ना कुछ निकालने के लिए, क्योंकि आप जो भोजन करते हैं चावल दाल सब्जी भुजिया अचार पापड़ घी सब खाते हैं, तो सारा चीज जब खाते हैं, और यहाँ पे क्या करता है, जेजुनम जो जगह है इस भोजन को जेजुनम में फैला देता है। यानी कि जहां पे भोजन, यहाँ पे जो कायम था, अब यह कायम निकल करके यहाँ आ गया, जहां पे सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई,
है ना, यानी कि लैट का निकलना, पित्त का मिल जाना, सारा जब हो गया तो इस भोजन को पूरा क्या कर दिया जाता है, छितरा दिया जाता है। पूरा क्या कर दिया जाता है, छितरा दिया जाता है। छितराया क्यों जाता है, ताकि इसका एक एक कण से एक एक पोषक तत्वों की प्राप्ति किया जा सके। आगे समझ में, पसार दिया जाता है। तो जेजुनम में भोजन को क्या किया जाता है, पसार दिया जाता है। क्या किया जाता है, पसार दिया जाता है। समझे कि नहीं। कुल मिला जुला करके अगर हम देखें तो भोजन का पूर्ण रूपे न पाचन जो होगा वह इलियम में जाकर के होता है। कहां होता है, इलियम में। इसको क्या बोलते हैं, इलियम। इसको क्या बोलते हैं, इलियम। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं इसको, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम में जाकर के पूर्णतः पूरा पाचन हो जाता है भोजन का। और पाचन नहीं होता है, अवशोषण भी किया जाता है। अवशोषण कहे तो क्या चीज, अवशोषण का मतलब हो गया कि पूरा भोजन से पोषक तत्वों को निकाल ले दिया जाता है और खून में भेज दिया जाता है। और जिसको जहां जहां पे जिस पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है वहां तक ब्लड के माध्यम से सब जगह उसको क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। समझे कि नहीं। अभी यहां पे इस बात को समझिएगा, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां से छोटी आंत से बहुत सारे एंजाइम भी बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम भी। छोटी आंत से एंजाइम बाहर निकलते हैं। यहां पे आप देखिएगा, मुख्य रूप से आप इस बात को समझिएगा। क्या समझना है वो समझिए। देखिए यहां पे एक चीज को समझिएगा कि यहां पर एक एंजाइम निकलता है बहुत भयंकर तरीके से। और वह एंजाइम जो निकलता है उस एंजाइम को इरेप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेप्सिन। क्या कहते हैं उसको, इरेप्सिन। ऐसे लिखा हुआ है नहीं कहीं कि जेजुनम से निकला है या इलियम से निकला है, लेकिन आपको हम जो बता रहे हैं उस बात को समझिए। यानी कि छोटी आंत के लास्ट वाले भाग से, तो लास्ट वाला भाग तो क्या हो गया, इलियम हो गया। यहां पे सिर्फ भोजन को क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। भोजन को क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। यहां पे भोजन का पाचन नहीं हो पाता है बढ़िया से। अब यहां पे जैसे ही भोजन आता है पसार दिया जाता है तो फैला दिया जाता है ताकि बढ़िया से पाचन हो सके। तो इसके निचला भाग यानी कि इलियम से, जिसमें पाचन और अवशोषण दोनों होता है, समझे कि नहीं, यहीं पर आकर के पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। इलियम में पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। समझे कि नहीं। और इस छोटी भाग में एक एंजाइम पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा, सो समझिए। छोटी आंत के निचले भाग में, किस भाग में, निचले भाग में एक एंजाइम पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है, एंजाइम। एक एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा इस एंजाइम का नाम क्या है, तो इरेप्सिन। क्या नाम है इसका, इरेप्सिन। क्या नाम है इसका, इरेप्सिन। और इरेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। इरेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एक बात समझिएगा, प्रोटीन का पाचन करता है। अभी आप लोग देख रहे थे अग्न्याशय से जब लाइपेज निकला था तो लाइपेज वसा का पाचन कर दिया है। यू किसका पाचन कर दिया है, वसा का। एमाइलेज किसका पाचन कर दिया है, कार्बोहाइड्रेट का। लीवर भी थोड़ा बहुत वसा का पाचन करता है, लेकिन वह एंजाइम नहीं है, पित्त एंजाइम नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन फिर भी वसा का पाचन किया, यहां पे भी बढ़िया से पाचन हो गया। और आप देखिएगा प्रोटीन का पाचन आपको 3 जगह होगा। सबसे पहले पेट में हुआ होगा पेप्सिन, समझ में आ रही बात ना। उसके बाद अग्न्याशय ने जो छोड़ा ट्रिप्सिन,
और अब यहां छोटी आंत छोड़ा है इरेप्सिन। समझ में आ रही बात ना? छोटी आंत क्या छोड़ा है? इरेप्सिन। यही क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, और यहां पर पूर्ण पाचन प्रोटीन का हो जाता है। कहां पे? इरेप्सिन, छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है, यानी कि सबसे ज्यादा भार किस चीज को पचाने में हुआ? प्रोटीन को। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मुंह में भी पचा है, और कार्बोहाइड्रेट अग्न्याशय भी जो छोड़ा है वह भी पचाया है, यानी कि आंत में पचा है वो बढ़िया से। समझ में आ रही है बात ना? और आप देखिएगा वसा को पचाया है कौन? तो थोड़ा सा लीवर, और जो बच खुच गया उसको कौन पचा दिया है? लाइपेज। पचाया है कि नहीं पचाया है? लेकिन आप प्रोटीन को देखिएगा तब प्रोटीन पेट में भी पचा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, है कि नहीं? वहां से केसिन नामक प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है वो पचता है, रेनिन, और दूसरा जो है पेप्सिन। समझे कि नहीं? अब क्या होता है कि दूध 3 जगह कहां कहां पचा? तो पेट में, अग्न्याशय के ट्रिप्सिन में, और छोटी आंत ने निकाल दिया है क्या चीज? इरेप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन थोड़ा ज्यादा माने भार पड़ता है पचने में। अब यहां पे देखिएगा तो सबसे पहले जो प्रोटीन आप खाते हैं, ध्यान समझिएगा, ये जो प्रोटीन आप खाए, तो प्रोटीन जो खाए तो प्रोटीन कहीं मुंह में पचा? सीधा सीधा कहां पचा? पेट में। कहां पचा? पेट में। तो पेट में ये जो प्रोटीनवा है वो क्या बन गया था? तो पेप्टोन बन गया था। क्या बन गया था? पेप्टोन। याद है? पेट में क्या बन गया? पेप्टोन। कहां बना? अमाशय में। पेप्टोन कहां बना? अमाशय में। ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो पेप्टोन था, अब पेप्टोन किस में बदल गया? पेप्टाइड में। किस में बदल गया? पेप्टाइड में। अच्छा, ये पेप्टाइड में कहां पे बदला? तो ये बदला आपको अग्न्याशय में पाए जाने वाला ट्रिप्सिन, यानी कि अग्न्याशय में ही। कहां बना? अग्न्याशय में। अब जो है पेप्टाइड, अगर पेप्टाइड एमिनो एसिड बना लेगा, क्या बना लेगा? एमिनो एसिड, तो समझ लीजिए कि पूर्ण पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज बना दिया, क्या बना दिया? ग्लूकोज, तो समझ लीजिए कि उसका पूर्ण पाचन हो गया। उसका पूर्ण पाचन हो गया। अगर वसा इमल्सीकृत वसा बना लिया, कैसा वसा? इमल्सीकृत वसा बना लिया, तो समझ लीजिए कि उसका पूर्ण पाचन हो गया। तो अब पेप्टाइड क्या चीज में बदल जाएगा? एमिनो एसिड में। किस में बदल गया? एमिनो एसिड में। तो एमिनो एसिड में कहां बदला? तो छोटी आंत में। कहां बदला? छोटी आंत में। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का भी यहां पर क्या हो गया? पूर्ण पाचन हो गया। और इस प्रकार से छोटी आंत में पूर्ण पाचन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। लेकिन और जरा सा समझ लीजिए, इसमें सिर्फ एक तो इरेप्सिन ही नहीं निकलता है। छोटी आंत में सिर्फ इरेप्सिन नहीं निकलता है। आपका जो बता रहे हैं, आपको ध्यान समझिएगा, बढ़िया से इसको समझिएगा कि छोटी आंत से जो एंजाइम निकला उसको हम लोगों ने क्या कहा? आंतरस। क्योंकि आंत से निकल रहा है इसलिए उसको क्या कहते हैं? आंतरस। हम जरा सा इसको डिटेल में पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना? अब देखिए यहां पे छोटी आंत जो है, छोटी आंत में से क्या निकल रहा है पूर्ण पाचन होने के लिए? एंजाइम। इस एंजाइम को क्या कहेंगे? आंत्र रस। क्या कहेंगे इसको? आंत्र रस। समझ में आ रही है बात? इसको क्या कहेंगे? आंत्र रस। और इसको हम लोग छोटी आंत को कितना भाग में बांट देते हैं? 3 भाग में। 3 भाग में सबसे पहला जो भाग है उसका क्या नाम है? ड्यूडेनम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी। समझे कि नहीं? दूसर का जो पार्ट है, तो दूसर का जो पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। जेजुनम। और तीसरा जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? इलियम। यहां पर इस बात को समझिए, ये जो ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम में 2 हार्मोन पाया गया है ना? कौन कौन हार्मोन पाया गया? क्लोसिस्टोकाइनोनिन, है कि नहीं? और क्या पाया गया है? सिक्रेटिन, जो एक को है ना किसको उत्प्रेरित किया है? लीवर को। और एक किसको? सिक्रेटिन किसको किया है? अग्न्याशय को। काहे उत्प्रेरित किया उसको? लीवर से पित्त निकालने के लिए। आज सिक्रेटिन काहे उसको एक किया? तो उससे एलएटी निकालने के लिए, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकालने के लिए। यहां तक तो हो गया। और इसकी आकृति की अगर बात कर ले
ड्यूडेनम का, तो इसके यह सी आकार का होता है। किस आकार का होता है? सी आकार का, याद रखिएगा। यह किस आकार का रहता है? सी आकार का, सी आकार का होता है। आप देख लीजिए सी आकार का होता है कि नहीं। आ जाइए, किस आकार का है? सी आकार का है। तो यह किस आकार का होता है? सी आकार का होता है। चलिए, होता है, क्लियर हो गया। अब यहां जेजुनम के बारे में देख लीजिए। इस जेजुनम से, है ना, इस जेजुनम से कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, किसको पचाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जो एंजाइम बाहर निकलेगा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, समझे कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि या तो इलियम से निकल भी सकता है, कहीं कहीं पढ़ाता है लोग या पढ़ता है लोग, या लिखा हुआ भी है, और कहीं कहीं जेजुनम से भी लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। तो हम लोग जेजुनमे से देख लेते हैं जरा सा। तो यहां से देखिए आप लोग, यहां से जो एंजाइम आपका बाहर निकलेगा, कौन कौन सा एंजाइम बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हम एंजाइम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एंजाइम, समझे कि नहीं। तो एंजाइम हम लिख देते हैं, और उसमें क्या मिल जाएगा, तो क्या बना लेगा और कैसे पूर्ण पाचन होगा, इसको समझ लेते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले जो यहां मिलेगा वो है पेप्टाइड्स। कौन सा एंजाइम निकलता है? पेप्टाइड्स। जेजुनम से कौन सा एंजाइम निकल रहा है? पेप्टाइड्स, क्लियर हो गया। दूसरा जो एंजाइम निकल रहा है उसका नाम है लाइपेज। क्या नाम है? लाइपेज। यहां भी लाइपेज निकल रहा है, देखिए ध्यान से। तीसरा जो एंजाइम है उसका नाम है न्यूक्लिएज। क्या नाम है इसका? न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज। इसके बाद जो एंजाइम है वह निकल रहा है माल्टेज। कौन सा एंजाइम निकल रहा है? माल्टेज। उसके बाद जो एंजाइम है वो निकल रहा है इन्वर्टेज। क्या निकल रहा है? इन्वर्टेज। इन्वर्टेज। और जो एंजाइम निकल रहा है उसका नाम है लैक्टेज। समझे कि नहीं? क्या है? लैक्टेज। जो एज है, जो एज लगा हुआ है वह आपका एंजाइम है। ये सबके सब क्या है? एंजाइम है। ये सबके सब क्या है? एंजाइम। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए, ये जो पेप्टाइड्स है, तो पेप्टाइड्स किसको पाचन करेगा? तो ये प्रोटीन का। किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। और प्रोटीन क्या है आपका अभी यहां पे? पेप्टोन। क्या है? पेप्टोन। ये एंजाइम में पेप्टोन मिल गया तो क्या बना दिया? एमिनो अम्ल। क्या बना दिया? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल बनने का मतलब क्या हो गया? पूर्ण पाचन। एमिनो अम्ल बनने का मतलब क्या हो गया? पूर्ण पाचन। क्लियर हो गया। अब देखिए लाइपेज। लाइपेज में जो बचा हुआ वसा है, यानी कि जहां पे अग्न्याशय उसको मिलाया, आओ बचल उचल जो तनी मनी है ओकरो तो पचा देना है ना। आओ पकड़ के उसको ले आया, आओ तू आ तो पचा देते हैं, ले चल एक 9 नंबर में है कि नहीं। उसको ले आया धर करके, वसवा को क्या करके ले आया? धर करके। कौन वसा के धर करके ले आया? जो बचल खुचल है ओकरा, बचा हुआ इमल्सीकृत वसा को किसको ले आया है? बचा हुआ इमल्सीकृत वसा को, इमल्सीकृत वसा को बचा हुआ किसको ले आया है? इमल्सीकृत वसा को। यहां पे इसका पाचन कर दिया। यहां पे जो पाचन किया तो यह अब किस में बदल गया? तो वसा अम्ल में। किस में बदल गया? वसा अम्ल में। और किस में बदल गया? तो ग्लिसरॉल में। किस में बदल गया? ग्लिसरॉल में। आ गया समझ में? यहां पे इसका भी पूर्ण पाचन हो गया। देखिए, जिसमें एज लगा हुआ है वह है एंजाइम, और जिसमें ओज लगा हुआ है वह है कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब यहां पे जो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कहां पचा? तो कार्बोहाइड्रेट आपका पचा मुंह में थोड़ा सा। कहां पचा है? मुंह में। याद है? अग्न्याशय से कौन निकला है? तो आपको निकला है आपको एमाइलेज, थोड़ा बहुत मैंने पचाया। अब जो बचल खुचल है उसको कौन पचा देगा? आंत। कौन आंत? छोटी आंत। जो बचा खुचा है उसको कौन पचाएगा? छोटी आंत। किसको किसको पचाएगा? तो अभी कार्बोहाइड्रेट में बचा हुआ है न्यूक्लियोज। ये है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज एंजाइम का नाम है। और ये पचाएगा किसको? तो न्यूक्लियोज को। न्यूक्लियोज को, योज को पचाएगा।
भोजन में अगर न्यूक्लियोज मिला हुआ है उसको पचाएगा कौन एंजाइम? न्यूक्लिएज। आगे समझ में आई? पचाएगा तो क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बना देगा? न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स बन गया तो पच गया। अब माल्टेज जो है, माल्टेज पचाएगा क्या किसको? तो भोजन में वैसा कार्बोहाइड्रेट जो माल्टोज है, जो क्या है? माल्टोज। माल्टोज बोले तो माल्टोज कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो अरे भैया आप अन्न खाते हैं ना, अन्न, चावल दाल मक्का बाजरा ये सब खाते हैं ना, तो उस अन्न में क्या रहता है? माल्टोज कार्बोहाइड्रेट। तो माल्टोज को पचाएगा, तो माल्टोज को कौन पचाएगा? कौन एंजाइम? तो माल्टेज एंजाइम। और ये एंजाइम पचा करके क्या बना देगा? तो ग्लूकोज बनाएगा। क्या बना देगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज बन गया तो पाचन इसका हो गया। ग्लूकोज बन गया तो पाचन इसका हो गया। अब बढ़ गया इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज, इन्वर्टेज किसको पचाएगा? इन्वर्टेज एंजाइम किसको पचाएगा? तो अगर आप कोई मीठा वगैरह खा रहे हैं जैसे चीनी वगैरह, तो चीनी वगैरह को बोलते हैं सुक्रेज। अगर भोजन में आप सुक्रोज ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं? सुक्रोज ले लिए हैं। सुक्रोज ले लिए हैं तो सुक्रोज को कौन पचाएगा? इन्वर्टेज। कौन पचाएगा? इन्वर्टेज। और क्या में बदल देगा? तो ग्लूकोज में बदल देगा। किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। और किस में बदल देगा? फ्रक्टोज में। और किस में बदल देगा? फ्रक्टोज में। और जब इसमें बदल गया तो इसका पूर्ण पाचन हो गया। इसका पूर्ण पाचन हो गया। और लैक्टेज है तो लैक्टेज किसको पचाएगा? तो लैक्टोज को पचाएगा। लैक्टोज कहां पाया जाता है? तो लैक्टोज आपको जैसे दूध दही खाते हैं ना, तो उसमें कौन सा पाया जाता है? लैक्टेज, लैक्टोज ना पाया जाता है। तो लैक्टोज, तो उसमें मिला हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है कौन? लैक्टोज। लैक्टोज को कौन पचाएगा? लैक्टेज एंजाइम। कौन पचाएगा? लैक्टेज एंजाइम। और किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। और ये किस में बदल जाता है? तो ये बदलता है ग्लैक्टोज में। किस में बदल जाता है? ग्लैक्टोज में। और इस प्रकार से यहां पे आप देखिएगा, इस प्रकार से अगर आप बात कीजिएगा तो यहां पे कार्बोहाइड्रेट का छोटी आंत में पूरा बढ़िया से पाचन हो गया। इसके बाद आपका पाचन हो गया वसा का। यहां पे किसका पाचन हो गया? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोलिए। कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए कहा जाता है कि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब यहां से इस बात को समझिए ध्यान से। अब यहां पे देखिएगा इलियम की चर्चा हमको करना है थोड़ा सा। किसकी चर्चा करेंगे? इलियम की। तो अब इलियम को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये भी आ रहा है साथ साथ यार। इसको आगे बढ़ा देते हैं और यहां पर क्या बना देते हैं? इलियम। क्या बना देते हैं यहां पे? इलियम। जो छोटी आंत का क्या भाग है? तीसरा हुआ भाग है। समझे कि नहीं? अब जब यहां पे सारा भोजन के साथ क्रिया हो गया, सब इसकी दुर्गति भोजन की हो गई, सारा भोजन पच उच गया है, तो आपको बताए थे कि इलियम में भी इरेप्सिन प्रोटीन निकलता है और जो क्या करता है ना भाई, जो प्रोटीन को तोड़ देता है, वहां पे क्या कर देता है? तोड़ देता है। अब बचा हुआ भोजन का यहां पर अवशोषण होता है। यहां पर क्या होता है? बचा हुआ भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण। अवशोषण के मतलब कि उसमें से मुख्य मुख्य चीज को सोख लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? सोख लिया जाता है। अवशोषण कौन करेगा? अवशोषण कौन करेगा? तो देखिए ध्यान से, यहां पे छोटी आंत में अवशोषण कौन करेगा? तो यहां पर एक अंगुली नुमा ऐसे संरचना होती है। क्या होती है? अंगुली नुमा संरचना। कहे तो इस टाइप से, ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है बात ना? ये अंगुली नुमा संरचना होती है कहां पे? इलियम में। इस अंगुली नुमा संरचना को समझे कि नहीं? हम लोग कह सकते हैं कि किस उत्तक का बना होता है? तो स्तंभाकार उत्तक का। किस उत्तक का? स्तंभाकार उत्तक का। समझे कि नहीं? और इस अंगुली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो इस संरचना को विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलाई, है ना? विलाई।
क्या बोलते हैं, विलाई या विल्ली भी कहीं कहीं कुछ पड़ता है, विल्ली, तो विल्ली भी या बिलाई भी एक चीज, बिल्ली और बिलाई भी तो एक ही है। देहाती भाषा में हम लोग कहते हैं बिलाई, ये देखो बिलैया हो बिलैया, या हम लोग सीबीएसई वाला है तो क्या बोलते हैं, बिल्ली बिल्ली, कैट, है कि नहीं है। तो ये इस तरह से अंगुली नुमा संरचना होती है। यही क्या करता है, यही पूरा पोषक तत्व का अवशोषण करता है, यही क्या करता है, पूरा तत्व का अवशोषण करता है। क्लियर हो रहे हैं। तो यहां पे लिखे हैं क्या चीज, अवशोषण होता है। अवशोषण कौन करता है, आपसे पूछा जाएगा। तो अवशोषण के लिए क्या होता है, तो अवशोषण के लिए, अवशोषण के लिए क्या होता है, तो विलाई, क्या होता है, विलाई होता है। विलाई बोले तो ऐसे 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 विलाई होता है। किस उत्तक का ही बना हुआ रहता है, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक का, है ना, इसका स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक का बना हुआ रहता है। क्लियर हो गए। अब देख लीजिए इसमें क्या है, विलाई करता क्या है, ये जो बिलैया है वो करता क्या है, देखिए ध्यान से। तो विलाई भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को सोख कर रक्त में मिला देता है। किसमें मिला देता है, रक्त में मिला देता है। तो विलाई क्या करता है, ध्यान से समझिए, विलाई क्या करता है। तो विलाई, एक मिनट कलर बदल देते हैं, विलाई क्या किया, देखिए विलाई विलाई भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को सोख लेता है, पोषक तत्वों को सोख लेता है, सोख लेता है। और क्या करता है बताइए जरा सा, सोख लेता है और रक्त में मिला देता है, रक्त में क्या कर देता है, मिला देता है। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा यस सर। रक्त में क्या करता है, मिला देता है, रक्त में क्या करता है, मिला देता है। एक मिनट, रक्त में क्या करता है, मिला देता है, सोख लेता है, रक्त में उसको क्या कर देता है, मिला देता है। रक्तवा क्या करेगा, तो रक्त सब पोषक तत्व ले लिया, ढो रहा है, संवहन उत्तक है, क्या है, संवहन उत्तक है, पूरा सगरो धोएगा ही। तो रक्त हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में, हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को, प्रत्येक कोशिका जहां जरूरत है वहां प्रत्येक कोशिका को पोषक तत्व क्या करता है, दे देता है, पोषक तत्व दे देता है, जिसकी जरूरत है उसको दे देता है। समझ में आ गई बात। तो अब पोषक तत्व, आप खाना खाते हैं तो तुरंत भर में ऊर्जा कैसे बनता है, समझ में आ गया। प्रोटीन कैसे आपके शरीर में काम करता है, बोलवे नहीं करता है लोग, प्रोटीन कैसे काम करता है, समझ में आ गया। वसा कैसे काम कर रहा है, समझ में आ गया। यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा कि पूर्ण पाचन छोटी आंत में आपका भोजन का हो गया, छोटी आंत में पूर्ण पाचन आपका क्या हो गया, भोजन का हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर, इस आधार पर एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कि इस प्रकार छोटी आंत में, इस प्रकार छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया, पूर्ण पाचन हो गया। इस तरह से छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, अब बताइए शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव में किसका छोटी आंत बड़ी होती है, किसका छोटी आंत बड़ी होती है। अब बताइए जरा सा आप लोग, शाकाहारी जीव और यहां पे लिख देते हैं मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव किसकी छोटी आंत बड़ी होती है। तो देखिए जो शाकाहारी जीव होगा उसकी छोटी आंत क्या रहेगी, बड़ा होगा। शाकाहारी जीव का जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी होती है, याद रहेगा। और मांसाहारी जीव में छोटी आंत कैसा रहता है, छोटी होती है, किसकी अपेक्षा, शाकाहारी जीव की अपेक्षा। क्लियर हो गया, बोलिए ना जी। अब देखिएगा यहां छोटी आंत से, और हम लिखवाते हैं दो तीन चीज, देखिए ध्यान से।
ठीक है। अब यहां पे समझिए और नोट में लिखवाते, देखिए छोटी आंत में जो निकलने वाला जो एंजाइम है, छोटी आंत से जो निकलने वाला एंजाइम है, उसको क्या कहा जाता है बताइए? उसको हम लोग क्या कहेंगे, किस नाम से बुलाएंगे? तो उसको बोला जाता है आपका सक्कस इंट्रीगस। क्या कहते हैं उसको? सक्कस इंट्रीगस। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि छोटी आंत से निकलने वाला एंजाइम, निकलने वाला एंजाइम को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं, एंजाइम को क्या बोलते हैं? सक्कस इंटीगस। सक्कस क्या बोले? इंटीगस। सक्कस इंटीगस कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्कस इंटीगस कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन ही दे दें तो आपको याद होना चाहिए। क्या बोलेंगे इसको? सक्कस इंटीगस कहते हैं। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। अब हम लोग एक दो चीज का जवाब दीजिए। आप जितना सारा चीज पढ़े, इसमें कहीं भी हम जल का नाम लिए, जल का अवशोषण कहां होगा? और जल के बिना कोई काम होगा? हो नहीं होगा। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं से? तो छोटी आंत आप बढ़िया से पढ़ लिए, छोटी आंत आप बढ़िया से क्या कर लिए? पढ़ लिए। भोजन का पाचन हो गया, सब कार्बोहाइड्रेट मिल गया सब आपके शरीर में, वसा मिल गया, प्रोटीन मिल गया, पनिया पिए उसका क्या? पानी जो पिए वो गया कहां? पानी, पानी का तो कहीं जिक्र की नहीं किए, न मुंह में, न एसोफेगस में, न पेट में, न लीवर में, न अग्न्याशय में, न छोटी आंत में कहीं किए। तो बड़ी आंत में कर देते हैं। कहां जिक्र करेंगे? बड़ी आंत में। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा, आ रहा है समझ में? तो अब जरा सा हम लोग खुलेआम पढ़ते हैं किसका? बड़ी आंत का बारे में। किसके बारे में? बड़ी आंत के बारे में खुलेआम पढ़ेंगे। बड़ी आंत को अंग्रेजी में बोलते हैं लार्ज इंस्टेटाइन। समझ में आ गया बात है कि नहीं? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात? किस्मत पे एतबार किसको है? किस्मत पे एतबार किसको है? मिल जाए खुशी इनकार किसको है? कुछ मजबूरियां हैं जिंदगी में, वरना किसी से जुदाई का प्यार किसको है? समझे कि नहीं? तो समझते चलेंगे, बीच बीच में इसका मजा हम लोग लेते चलेंगे, है कि नहीं? सोचा था कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन समय आया भूलना पड़ा, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग भी भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा इस सब चीज, है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि नहीं? देखिएगा कि भुला जाइएगा। ये नहीं कि पहला चैप्टर हो गया सर तो याद है और दूसरा का चैप्टर पढ़ा है तो पहला चैप्टर गायब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक एक चीज को देखते रहना है। चलिए बड़ी आंत, बड़ी आंत में देखेंगे। अब जो बचा हुआ भोजन है, सब चीज उसमें से निकल गया था, अब भोजनवा में कुछ रह गया नहीं। तो वो जो भोजनवा है अब कहां जाएगा? बड़ी आंत में। कहां जाएगा मेरे भाई? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन को हम भेजने जा रहे हैं, बड़ी आंत में भोजन को जाएंगे भेजने। देखिए ध्यान से, बढ़िया से समझिए, पूरा फरिया फरिया के समझिए। ठीक है मेरे भाई? अब यहां से देखिए, बढ़िया से समझते चलिएगा बड़ी आंत को। अब भोजन यहां पे छोटी आंत हो गया। अब अहिजा से देखिएगा ध्यान से, अहिजा से ये जुट जाता है किसमें? बड़ी आंत से जुटता है। किससे जुटता है? बड़ी आंत से। देखिए जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? यहां पर एगो अंगुली नुमा इस तरह से संरचना होती है। तो एक बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, समझे कि नहीं? क्या समझेंगे उसके बारे में समझिए, क्या समझा रहे हैं। देखिए
यहां पर देख लीजिए कि छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा गोल वाला भाग है। क्या है? गोल वाला भाग। तो जहां से छोटी आंत बड़ी आंत से मिलता है, जहां पे छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में मिलते हैं, याद रखिएगा, तो इस जगह को क्या कहते हैं? जैसे जहां पे भागीरथी नदी अलकनंदा नदी आपस में मिलते हैं तो वहां को देवप्रयाग कहते हैं। और वही जैसे गंगा बन जाती है, गंगा निकलती है कि गंगा बनती है? तो गंगा बनती है। कहां पे बनती है? देवप्रयाग में। कहां पे? देवप्रयाग में। कौन कौन दो नदियों के मिलने से गंगा का निर्माण होता है? तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी देवप्रयाग में जहां पर आकर के संगम करती है, संगम में आकर के मिल जाती है लगन के दिन में। आज ढेर के मुलाकात होगा, लगन होगा, ढेर के बाजा बजेगा, है कि नहीं है? आए हम बाराती बारात लेके, ले जाएंगे तुझको दुल्हन अपने साथ लेके, गाना गाएगा ना। अधेर के हो जाएगा, जा जा आज हमर जान के हरदी लगता, है कि नहीं है? तो किसी के लिए गम भी होगा, किसी के लिए खुशी भी होगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जहां नदियां दोनों जुटा संगमवा हुआ उसको देवप्रयाग कहें। अब भैया बताइए, जहां पर छोटी आंत अब बड़ी आंत मिल गया, ये भी तो आज मिला। आज 20 तारीख किसको ही मिला रहे हैं? आज 20 तारीख ना है, तो ये भी दोनों का मिला रहे हैं। किसको किसको मिला रहे हैं? छोटी आंत बड़ी आंत के मिला दिए, हचाक से मिल गया। मिल गया तो मिल गया, तो इस जगह का नाम बताइए। तो इसको बोलते हैं सिक्कम। क्या बोलते हैं इसको? सिक्कम। मजा आया? बोल भी नहीं करता, अच्छा नहीं लगा जी? तो इसको क्या बोलेंगे? सिक्कम। इसको क्या बोलेंगे? सिक्कम। तो छोटी आंत बड़ी आंत से जहां पर मिलता है उस भाग को क्या कहते हैं? सिक्कम। क्लियर? क्लियर हो गया? अब देख लीजिए आगे। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर एक बात को और समझ लीजिएगा। आई जो नीचे वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग है, ये देखिए, यहां हम लोगों का कोई जरूरी चीज नहीं है। यहां पे बता रहे हैं दाहिना साइड में एकदम नीचे, यहां पे चीज है। यहां पर क्या होता है, गलती से कभी कभी अनाज जो बचा हुआ अनाज है ऊपर जाना चाहिए, चल जाता है नीचे, नीचे जाके फंस जाता है। नीचे जाके क्या जाता है? फंस जाता है। अब फंस जाता है तो भोजन अगर फंस गया तो सड़ जाएगा, सड़ जाएगा तो उसमें से पित्त निकलेगा, यानी कि विष निकलेगा। क्या निकलेगा? विष। पूरा जो विष है यानी कि जहर है फैल जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ये विष जब फैलेगा ना तो दर्द करेगा, कहेगा कि बाप रे बाप अहिजा दर्द कर रहा है। तो इसी को आप लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपेंडिक्स। तो ये वाला क्या है? अपेंडिक्स। आ रहा है समझ में? बोल भी नहीं करता है जी आप लोग। इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। अब इस बात को देखिए, अब यहां से बड़ी आंत शुरू हो गया। बड़ी आंत के पहला भाग को क्या कह दिए हम लोग? सिक्कम। लेकिन बड़ी आंत को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी की भाषा में बड़ी आंत को क्या बोलते हैं? बोलिए, बड़ी आंत को टेक्निकल नाम क्या है? बायोलॉजिकल नाम क्या है इसका? जोर से बोलिए, कोई भी बताइए, कोई भी बताइए, कोई भी बताइए। तो इसका टेक्निकल नाम है क्लोन। क्या नाम है? क्लोन। तो याद रखिएगा, बड़ी आंत को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। तो अब देखिए, ये सब जो है आपका मेरे भाई, ये सब क्या है? क्लोन है। क्या है? ये सब क्लोन है। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? ये सब क्या है? क्लोन है। ये उभी जाएगा इसे, इसे अकबकाइएगा नहीं, ये ऊपर से रहेगा इसे, समझे कि नहीं? देख रहे हैं ना? आपको समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ गया बात? तो इसको हम लोग बड़ी आंत का टेक्निकल नाम क्या हो गया? क्लोन। समझ में आ रहा है बात ना? क्लोन। तो बड़ी आंत का भाग में, तो 3 भाग में, पहला भाग हो गया सिक्कम, दूसरा भाग हो गया क्लोन। यहां पर देखिएगा, ये जगहिया जो है ना, तो यहाँ पर बचा हुआ जो भोजन है, यहाँ पर तो बचा हुआ जो तो भोजन आप लोग देख लिए, अब सीधे कहां चला आएगा? सिक्कम में, यानी कि बड़ी आंत में आ गया, यानी कि क्लोन में आ गया। तो अब देखिए, ये जो क्लोन है जब ऊपर में है
तो ऊपर में है तो उसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन। इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन। ई वाला क्या हो जाएगा? असेंडिंग कोलोन। आई वाला देखिए परल है, सुतल है, इससे क्या है? सुतल है। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन। इसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन। तो ये जो ऊपर में है गया तो इसको कहेंगे हम लोग क्या चीज? असेंडिंग कोलोन। आ रहा है समझ में? ई वाला को क्या कहेंगे? ई वाला जो सुता हुआ उसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन। इसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन। ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन। इसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स। अब असेंडिंग का उल्टा क्या होता है? डिसेंडिंग। तो इसको कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। समझे कि नहीं? ई जो है ऐसे मुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलेंगे? सिग्मोइड कोलोन। इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन। देखिए ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे? सिग्मोइड कोलोन। आ गया समझ में? आपको जो किताबिया में लिखल है तो देखिए ई लिखल है ऊपरे में है तो ऊपरगामी। ऊपरगामी क्या लिखा हुआ है? ऊपरगामी कोलोन। क्या लिखा हुआ है? ऊपरगामी कोलोन। इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज? ऊपरगामी कोलोन। ऊपरगामी हो गया। ई वाला ऐसे है तो इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ कोलोन। अनुप्रस्थ कोलोन। आई जो नीचे में पूरा को नीचे में आपका लिखा हुआ है एक ही गो में, तो इसको बोलेंगे अधिगामी। क्या बोलेंगे इसको? अधिगामी। अधिगामी कोलोन। आ रहा है समझ में? इसको क्या बोलेंगे? अधिगामी कोलोन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए हमको। इसको क्या बोलेंगे? अधिगामी कोलोन। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से, उसको और समझाएंगे हम अभी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो बहुत छोटी आंत जिस जगह पर बड़ी आंत से मिलती है उस भाग को क्या कहते हैं? सिक्कम। उसके बाद ये सब पूरा क्या हो गया? कोलोन। ये सब पूरा क्या हो गया? कोलोन हो गया। कोलोन। अब कोलोन नहीं बटा हुआ है 2-3-4 भाग में, लेकिन इसको पूरा को क्या बोलेंगे हम लोग? कोलोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलोन। अब यहाँ पे जो बचा हुआ भोजन है, यह भोजन इसमें लीवर के द्वारा एक द्रव्य मिलता है जिसको कहते हैं बिलरुबिन। क्या कहते हैं? बिलरुबिन। अब वो बिलरुबिन कलर को क्या कर देता है? पीला। बिलरुबिन कलर को क्या कर देता है? पीला। तो यहाँ जो बचा हुआ भोजन है बाहर निकलना चाहिए, तो यह भोजन कहाँ आकर के जमा होगा? तो यहाँ पर आपका जमा होगा। कहां पर जमा होगा? यहाँ पर जमा होगा। तो जहां पर भोजन बचा हुआ अपशिष्ट भोजन जमा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टम। इसको क्या बोलेंगे? रेक्टम। रेक्टम मीन्स क्या होता है? मलाशय, मल का घर, मलाशय। क्या बोलेंगे इसको? मलाशय। और मलाशय में आता है रेक्टम, तो रेक्टमवा के साथ क्या मिल जाता है? तो रेक्टम के साथ बिलरुबिन मिल जाता है। तो ये जो भोजन था, जो काइम यहां से आया यहां तक आ गया, तो अब यह भोजन काइम नहीं रह गया, यह भोजन हो गया काइल। यह भोजन कैसा हो गया? काइल। तो ये कैसा भोजन है? काइल है। कैसा है? काइल। तो मुंह में रहेगा तो बोलस, पेट में रहेगा तो काइल, और जब बड़ी आंत में आ जाएगा तब उसको क्या बोलेंगे? काइल। क्या बोलेंगे इसको? काइल। क्या बोलेंगे इसको? काइल। इसमें क्या चीज मिल जाता है? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अब इसको इधर रखिए, चाहे अभी पढ़ाने दीजिए, छोड़िए। अब इसको क्या बोलेंगे? काइल। अभी काइल कैसे बाहर निकलेगा? तो काइल आपको एनस के माध्यम से, यानी कि यहां पर है आपका एनस, यहां पर क्या है? एनस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनस। एनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनस। एनस मीन्स क्या होता है? गुद्दा। इसी के माध्यम से आपका लैट्रिन बाहर हम लोग निकाल देते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। समझे कि नहीं? इस बात पर ध्यान रखिएगा, अगर आप बढ़िया से लैट्रिन नहीं किए और वहां पर गंदगी रह जाएगा तो वह एक घाव बना देगा। क्या बना देगा? घाव। और यह कई दिनों तक घाव रह जाने के बाद आपको एक बीमारी देगा। उस बीमारी का नाम है बवासीर। उस बीमारी का नाम क्या है? बवासीर। समझे कि नहीं? या उसी बीमारी को कहते हैं पाइल्स।
क्या कहते हैं, पाइल्स। तो बवासीर इसकी वजह से होता है, समझे कि नहीं। तो इस यहाँ पे घाव हमको बनने नहीं देना है, बहुत बढ़िया से साफ सुथरा होना है। बहुत ज्यादा दिन तक आप लैट्रिन नहीं कीजिएगा तब भी आपका दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इस सबको बढ़िया से ये करना है। क्लियर हो गया। तो यहां पर जैसे ही आप भोजन को बाहर निकाल दिए तो भोजन का पाचन क्या हो गया, कंप्लीट। भोजन का पाचन क्या हो गया, कंप्लीट। आपका भी मानव में भोजन पाचन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गई बात। लेकिन और सुन लीजिए, आपके शरीर में बड़ी आंत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया जाता है। बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया जाता है। इस जीवाणु का नाम बताइए। तो इसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई। इस जीवाणु का नाम क्या है, ई कोलाई। करता क्या है, तो जो बचा हुआ भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में गया। अब इस यहां पे मेन चीज तो नहीं बताए, जब छोटी आंत से बड़ी आंत में गया तो छोटी आंत से जब ये बड़ी आंत में जाएगा, छोटी आंत से कहां गया, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, पानी का। जो आप पानी पीते हैं वह पानी को सोखता कौन है, बड़ी आंत। पानी को सोखता कौन है, बड़ी आंत। समझे कि नहीं। अगर बाई द वे आपका बड़ी आंत खराब हो गया, बड़ी आंत क्या हो गया, खराब हो गया, पानी सूखेगा नहीं। और पानी नहीं सूखेगा तो वही पानी आपका भोजन के साथ बाहर निकल जाएगा, फरफरा देगा। पानी लैट्रिन हो रहा है कैसा, पानी नियत, पनिया सोख नहीं पा रहा है वो। और जैसे ही आपका पानी सोख लेगा तो लैट्रिन आपका बढ़िया से होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि बड़ी आंत अगर खराब है, बड़ी आंत आपका खराब है तो पानी का अवशोषण नहीं होगा। और इसीलिए जैसे ही बड़ी आंत खराब होता है आपका लैट्रिन वगैरह पतला पानी की तरह होता है, क्योंकि पानी का अवशोषण नहीं हो रहा है। पानी का अवशोषण कौन करेगा, तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत करेगा। और जो बिलरुबिन जो शब्द है, अब यहां से क्या निकलता है, बिलरुबिन। बिलरुबिन ऊपर लिख देते हैं। बड़ी आंत से क्या निकलता है, बड़ी आंत से नहीं, छोटी बड़ी आंत में क्या मिलता है, बड़ी आंत में भोजन में क्या मिल जाता है, बिलरुबिन। बिलरुबिन। और बिलरुबिन कहां से निकलता है, लीवर से। कहां से निकलता है, लीवर से। और किस में मिलता है, यहां पे बड़ी आंत में मिल जाता है। तो यह भोजन को कैसा कलर दे देता है, पीला। यह भोजन को कैसा कलर दे देता है, पीला। आ रहा है समझ में। यह भोजन को कैसा कलर दे देता है, पीला। और ज्यादा मात्रा में अगर बिलरुबिन शरीर से बाहर निकलने लगेगा तो आपको एक बीमारी होगी, हेपेटाइटिस की। तो पूरा शरीर आपका पीला पीला नजर आएगा। पूरा शरीर में क्या हो जाएगा, पीला पीला। यानी कि आप पेशाब कीजिएगा तो पीला, आंख पीला, शरीर पीला। लीवर का डैमेज होना हेपेटाइटिस को बुलाना है। और लीवर किसको छोड़ता है, बिलरुबिन को। इसीलिए आपका पूरा अंग कैसा हो जाता है, पीला। समझ में आ गई बात ना। तो इस बात को समझिएगा। तो बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ई कोलाई। और ई कोलाई यहाँ खराब भोजन को खाता है। तो खराब भोजन को खाएगा तो अच्छा ना है मेरे लिए जी। ये खाता है और एक विटामिन देता है, जिस विटामिन का नाम है B12। क्या नाम है इसका, B12। तो ई कोलाई क्या करता है, तो ई कोलाई क्या करता है, यह अपचा भोजन को खाता है। यह अपचा भोजन को खाता है। अपचा भोजन को क्या करता है, खाता है। अब बदले में क्या देता है, तो बदले में B12 देता है। विटामिन है ये क्या है, B12 देता है। तो अब बताइए इसके बीच में हमारे बीच में कैसा संबंध है, सहजीवी का संबंध है। तो ई कोलाई मेरे लिए अच्छा चीज है। क्या है, अच्छा चीज है। समझ में आ गई बात। तो बड़ी आंत कितना भाग में बटा, 3 भाग में। कौन कौन, तो बड़ी आंत सब जगह 3 भाग। मुंह में देखिए 3 चीज, दांत, जीभ, लार ग्रंथि। ग्रंथि का अंदर में 3, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। समझ में आ रहा है बात। पेट के भाग में 3, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। अग्न्याशय क्या गो चीज देता है, कहेगो 3। छोटी आंत के भाग में 3, बड़ी आंत के भाग में जहां अगर पूछेगा बायोलॉजी में कई भाग में तो मारिएगा 3। कौन कौन भाग, तो पहला भाग सिक्कम,
कोलोन रेक्टम। बड़ी आती भाई मजा ना, समझ में आ गया बात सबको? कहीं से कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है भी तो हम क्या करेंगे बताइए? तो अब देख लीजिए जरा सा पाचन के चरण, क्या देख लीजिएगा? पाचन के अपेंडिक्स हमारा क्या है? तो अपेंडिक्स जो है हमारा अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। इसका काम क्या है बड़ी आंत का? तो जल का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना और अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालना, यही बड़ी आंत का काम है। समझ में आ गई बात? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से। अच्छा, मुंह में जो भोजन है उसको क्या बोलेंगे? बोलस। बोलस किस भोजन को बोलेंगे? मुंह वाला में। और जब पेट में रहेगा तो क्या बोलेंगे? काइन। काइन बोले तो पेट वाला भोजन। और अब आ गया काइल, तो काइल किसको बोलेंगे जल्दी बताइए? बड़ी आंत में जो भोजन गया है उसको, बड़ी आंत के भोजन को क्या बोलेंगे? काइल। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? काइल। चैप्टर समाप्त है, अर्मेना कर रहे हैं, समझे कि नहीं? चैप्टर आपका क्या हो गया है? समाप्त। हम अर्मेना कर रहे हैं, अर्मेने में बढ़िया बढ़िया चीज बता दे रहे हैं, ठीक है ना? तो अब देखिए कोई आपसे पूछेगा कि पाचन के चरण बताइए, पाचन के चरण। तो पाचन के कितना चरण हो गया? 5। कितना चरण हो गया? 5। तो सबसे पहले क्या हुआ? आपने भोजन को उठाया, मुंह में ले गया, जल्दी से तो जरा सा पाचन के चरण जल्दी से देख लीजिए। पाचन के चरण, पाचन के चरण, पाचन निम्नलिखित कितना चरण में पूरा हो गया है? 5 चरण में। कितना चरण में? 5 चरण में। देखिए कौन कौन चरण है 5 को, वो समझ लीजिए। 5 चरण में पूरा हुआ है उसको समझिए। 5 चरण में चरण हुआ, पहला देखें। सबसे पहले आप भोजन को उठाए, मुंह में गपाक से डाल दिए, तो मुंह में जैसे ही गया यानी कि अंदर डाल दिए, तो अंदर डालने की क्रिया को कहते हैं अंतःकरण। क्या कहते हैं? अंतःकरण। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं? इंजेशन। तो पहला जो पाचन हुआ उसको क्या बोलेंगे? इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है अंतःकरण। क्या होता है? अंतःकरण। अब भोजन अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद हम लोग कहाँ ले गए? पेट में। पेट में पाचन शुरू हो गया बढ़िया से, बढ़िया से मैंने मुंह से लेकर के एकदम छोटी आंत तक सब पाचन हो गया कि नहीं? तो इसको बोलते हैं डाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स क्या हो गया? पाचन हम लोग कर लिए, बढ़िया से क्या कर लिए? पाचन। तीसरा चीज हम लोगों ने क्या किया? अब हम लोग छोटी आंत में भोजन को क्या किया गया था? अवशोषित। क्या किया गया था? अवशोषण। और बड़ी आंत में जल को अवशोषण किया गया है। तो अवशोषण को क्या कहते हैं? हाँ बोलिए बोलिए। क्या बोलते हैं उसको? एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अवशोषण। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अवशोषण। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद वहां उठा जाकर के पचा हुआ भोजन कहाँ मिल गया था? भोजन में भोजन का सब निकाल करके और रक्त उसको क्या कर दिया? सब जगह मिला दिया। सब जगह क्या कर दिया? मिला दिया। यानी कि स्वांगीकरण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया? स्वांगीकरण। अरे भैया जो भोजन, जो पचा हुआ भोजन है उस सब जगह रक्त में मिलकर के हमको ऊर्जा देने लगा ना, तो भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। और उसके बाद जो अपचा भोजन है उसको हम लोग क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। उसको क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए, यानी कि मल के रूप में उसका क्या कर दिए? त्याग कर दिए। तो उसको कहते हैं डिफेक्शन। क्या कहते हैं? डिफेक्शन। उसको क्या कहते हैं? डिफेक्शन। डिफेक्शन बोले तो उसको क्या बोलेंगे? मल मूत्र त्याग। क्या बोलेंगे? मल मूत्र त्याग, है ना? यानी कि उसको कहते हैं बहिष्करण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बहिष्करण। बहिष्करण के मतलब क्या होता है? इसको बाहर निकाल देना। यानी कि हम लोगों ने 5 चरण में क्या कर लिया? पूरे पाचन क्रिया को कंप्लीट कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ाइए, आइए जाइए सब कीजिए। अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।